क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ज्यादातर रेंट एग्रीमेंट्स 11 महीने की होते हैं? 12 महीने के क्यों नहीं? इज इट जस्ट अ कोइंसिडेंस या इसके पीछे भी कोई लीगल रीजन है? आज की इस वीडियो में हम इसी कॉमन प्रैक्टिस के पीछे का एक्चुअल लॉ समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि इंडिया में लीज और टेनेंसी को प्राइमरीली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 रेगुलेट करते हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज 1 ईयर या उससे ज्यादा पीरियड के लिए क्रिएट की जाती है तो उस लीज डीड का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो सकता है। सिर्फ एग्रीमेंट प्रिपेयर कर लेना काफी नहीं होता, उसे लीगली रजिस्टर भी कराना पड़ता है। इसी लीगल प्रोविजन की वजह से 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट का ट्रेंड काफी पॉपुलर हुआ है, क्योंकि एग्रीमेंट की ड्यूरेशन 1 साल से कम रखी जाती है। पार्टीज अक्सर सिंपलर डॉक्यूमेंटेशन प्रेफर करते हैं। इससे रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क और कई केसेस में एडिशनल एक्सपेंसेस भी कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट लीगल पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ इसलिए कि एग्रीमेंट 11 महीने का है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर सिचुएशन में बेस्ट ऑप्शन है। अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट चाहते हैं, जैसे 3 साल या 5 साल या उससे भी ज्यादा पीरियड के लिए टेनेंसी कंटिन्यू करनी है, तो एक प्रॉपरली ड्राफ्टेड और रजिस्टर्ड लीज डीड बेटर लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ऐसी लीज डीड में लॉक इन पीरियड, रेंट एस्केलेशन क्लॉज, सिक्योरिटी डिपॉजिट, मेंटेनेंस लायबिलिटी, इविक्शन कंडीशंस और टर्मिनेशन क्लॉजेस क्लियरली मेंशन किए जा सकते हैं। इससे दोनों पार्टीज के राइट्स और ऑब्लिगेशंस प्रॉपरली डिफाइन हो जाते हैं। मान लीजिए फ्यूचर में लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। ऐसे केसेस में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स की एविडेंशियरी वैल्यू जनरली स्ट्रॉन्गर होती है और टेनेंसी टर्म्स को स्टैब्लिश करना भी कंपैरेटिवली इजियर हो सकता है। एक और कॉमन मिसकंसेप्शन क्लियर करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि 11 महीने का एग्रीमेंट का मतलब रजिस्ट्रेशन कभी रिक्वायर्ड ही नहीं होता। रियलिटी ये नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ रूल्स स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकते हैं, इसलिए लोकल लॉज को भी ध्यान में रखना जरूरी है। सिंपल वर्ड्स में कहे तो 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट मेनली इसलिए पॉपुलर हुआ है क्योंकि 1 साल या उससे ज्यादा की लीज पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, लीगल सर्टेनिटी और फ्यूचर डिस्प्यूट से प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो एक प्रॉपरली ड्राफ्टेड एंड रजिस्टर्ड लीज डीड कई सिचुएशन में ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी रेंट एग्रीमेंट पर साइन करें और देखें कि उसकी ड्यूरेशन एग्जैक्टली 11 महीने है, तो आप समझ जाइए कि इसके पीछे सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि प्रॉपर्टी लॉ का एक इम्पोर्टेंट लीगल लॉजिक काम कर रहा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन बाय।